हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बिरयानी तो बना ही ली थी। अब रात में सहरी की बारी थी तो सोचा कि कुछ हल्का बना लिया जाए। तो यहाँ मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था और साथ ही साथ अपने बच्चे की फीडर्स बॉईल करने के लिए जो है वो पानी रख दिया था। फिर मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अंडा बनेगा मगज़ की तरह। लेकिन मुझे लगा कि शायद खोगीना बनेगा, तो मैंने खोगीने का सामान लेके और वो बनाने लग गई। तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, मैंने या तो सुना नहीं। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे 8 प्याज ले ली, मीडियम साइज़ की थी। ये मैं अपने आइडिया से ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी ने जो है वो बताया हुआ है एक आइडिया, तो बस उसी को जो है वो फॉलो करती हूँ। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना बनाना है। टमाटर ले लिए थे, 2 हरी मिर्च ले ली थी, हरा धनिया ले लिया था। इन सब को हमने जो है वो कटिंग करके रख लिया था। अच्छा, मैं तो फिर जब वीडियो नहीं बनाती थी तो एक-एक करके चीज़ें डालती थी। अब यहाँ पे तो साथ के साथ कैमरा भी लिया हुआ है, तो साथ के साथ-साथ सामान भी डालना है। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था हस्बे ज़रूरत, जितना भी आपको नीड हो, जितनी आप जो है वो घर में खाना बनाते हो और यूज़ करते हो। फिर मैंने अदरक लहसुन ले लिया था। साथ ही साथ मैंने जो है वो मसाले ले लिए थे। 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और नमक हस्बे ज़रूरत ले लिया था। यानी 1 टीस्पून ये ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जो है मैंने हल्दी ले ली थी और नमक ले लिया था मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है वो अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, उसके छींटे उड़ने लगे एकदम। मैंने कैमरा पीछे किया, मैंने कहा अरे भाई जल ना जाऊँ मैं। फिर मैंने साथ के साथ ही सारे मसाले डाल दिए। अब इनको जो है वो मैंने कहा ले भाई, अब तो ना मेरी वीडियो का ना बेड़ा गर्क होने वाला है क्योंकि सारा काला हो जाएगा ये। तो मैंने एक-एक करके डालती हूँ, मैंने एक साथ डाल दिया। मैंने कहा लो भाई, अब ये वीडियो तो मैं ऐड नहीं करूँगी मतलब ना। और मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी और ना हल्दी ने एकदम, हल्दी और मिर्चों ने ना ऑयल तेज़ गरम था तो वो डार्क हो गई। अब मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अगर अच्छा नहीं बना तो वीडियो नहीं ऐड करूँगी, अच्छा बन गया तो कर दूँगी। फिर जो है हम इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर दिए थे हमने इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से जो है वो भून रहे हैं। भुनाई मेन चीज़ होती है, जब तक आपकी भुनाई नहीं होगी ना तब तक आपका खाना अच्छा नहीं बनने वाला है। तो बस फिर हमने इसकी जो है वो भुनाई वगैरह की है। वैसे डिपेंड करता है, हाथ-हाथ का भी फ़र्क होता है कि खाना अच्छा बन जाए तो बन जाए भाई, जिससे चाहे बन जाए, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे। फिर हमने इसको यहाँ पे कवर करके रख दिया। साथ ही मैंने जो है वो आटा गूँथने के लिए रख दिया था सहरी के लिए, कि जो है वो रोटी बनेगी और पराठे वगैरह बनेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए थे, तकरीबन 7-8 अंडे अंडे थे और इनको हमने जो है वो फेंट लिया था। यहाँ पे आटा मैंने जो है वो गूँध के रख दिया था और ये हमारा मसाला जो है वो पक ही रहा है और स्लो आंच हमने इसकी कर दी थी। ऑयल आ रहा है थोड़ा इसके ऊपर। अब हमने इसमें अंडे ऐड कर दिए। हमने अंडे ऐड करने के बाद इसमें जो है वो चम्मच चलाना है। अब आप ये देखेंगे कि नीचे लगने लगा। फिर मैंने कहा यार कैमरा रख दूँ, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो हिला के ना उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊं। तो मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था। कुछ ऊपर से सजाने के लिए भी तो रखना होता है ना, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे इसको जो है वो चम्मच चलाती रही कि ये जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें बदबू ना आए, क्योंकि अंडों की ना एक अलग छिछलान होती है, तो वो भी बंदे का ना मतलब दिल बुरा कर देती है। अच्छा, अब मैंने ना वो शिमला मिर्च रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब मम्मी मगज़ बनाती हैं ना तो उसमें शिमला मिर्च लाज़मी ऐड करती हैं, तो एक फ़्लेवर के लिए। तो बस फिर ना मैंने क्या करा कि वो इस घोगिने के अंदर ऐड कर दिया और इसमें वाक़ई बहुत ज़बरदस्त फ़्लेवर आ रहा था इसका। मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिया। आटा मेरा हो गया था तो इस सेट यहाँ पे मैंने जो है इसको फ्रीज़र में रख दिया और ये मेरा अंडा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि एकदम शिमला मिर्च का एंड में याद आया। तो फिर मैंने सोचा कि जो है वो इसको नीचे दबा के ना ऊपर से अंडे से कवर कर देते हैं। तो बस फिर हमने वो कर दिया था। स्लो आंच पे ही हमारा ये अंडा वगैरह था और हम इसको जो है वो भुनाई वगैरह करेंगे, ताकि इसमें एक पानी भी निकलता है ना अंडे को जब आप पकाते हैं, तो ना मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि अंडा अपना पानी छोड़ रहा है। अब या तो उसके अंदर सब्जियां वगैरह होती हैं तो मे बी उसकी वजह से ऐसा लगता हो। बहरहाल यहाँ पे हमने जो है वो हरा धनिया ऐड कर दिया है थोड़ा, क्योंकि हरा धनिया का ना एक अलग ही फ्लेवर आता है
वो बहुत अच्छा लगता है। और शिमला मिर्च डाल के आप ये रेसिपी ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे ना मतलब आप बोलेंगे वाक़ई डिफ़रेंट है। ये कोगीने की रेसिपी है ना, एक तरीके से देखा जाए। शक्ल देखें आप माशाल्लाह से, इसकी शक्ल बहुत हसीन आई थी। शायद मे बी कैमरे के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बस ये बना लिया था हमने, तो फिर बाहर हम चले गए थे आउटिंग के लिए, तो फिर याद आया कि यार शॉपिंग करनी थी। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने ईद का सूट सिलने के लिए देना था, टेलर ने जो है वो लेने से मना कर दिया था क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम था। और उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो ना दूसरा काम शुरू कर दिया है। तो बस फिर हमने इनका सूट वगैरह लिया और इनको ईद ईद के लिए जो ईदी वगैरह देनी थी तो वो कार्ड्स लेने थे। तो बस फिर हम वो कार्ड वगैरह लेने के लिए गए, वहाँ से हमने कार्ड लिए। तो इनको सैंडल वगैरह भी देखनी थी, लेनी है। तो फिर हम जो है वो सर्विस और बाटा गए। फिर अंदर मैं कैमरा लेके नहीं गई थी, मैंने कहा फजूल में एवं ही मना ना कर दें कि वीडियो नहीं बनाए। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, कौन वो करे, मैं अंदर लेके ही नहीं गई कैमरा। फिर मैंने बाटा वगैरह गए, हम लोग सर्विस गए। फिर वहाँ से जो है हम एरोसॉफ्ट जा रहे थे और हमें साथ साथ भूख भी लग रही थी। आप सोचे थे कि क्या करें, फिर हमने कहा चलो पहले जो है वो वहाँ चले आते हैं एरोसॉफ्ट वगैरह, उसके बाद फिर जो है वो देखेंगे कि क्या खाएं। हो सकता है कि हम घर ही चले जाएं क्योंकि थकान इतनी हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है अफ्तारी में बिरयानी बनाना, फिर साथ साथ सहरी का करना, उसके बाद फिर जो है वो बाहर जाके शॉपिंग वगैरह करना कोई आसान बात नहीं होता छोटे बच्चे के साथ। फिर हम एरोसॉफ्ट गए थे, वहाँ पे हमने देखा तो लेकिन हमें वो मिली नहीं चीज़ जो हमें चाहिए थी। फिर हम कबाबचीज़ आ गए। कबाबचीज़ का मतलब जो टेस्ट है ना वो मतलब एंड है। और यार यहाँ पे मेरा एक मैसेज भी ये है कि हम जो है वो इसराइल में, आपको पता है कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, तो आप लोग फिर भी केएफसी और मैकडोनल्ड वगैरह जो है वो जाते हैं और वहाँ से जो है वो चीज़ें वगैरह ले रहे हैं। आप बजाय उसके आप कबाबचीज़ चले जाएं, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। मतलब इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, आप बिलीव मी अगर आप लोगों ने खा लिया ना तो आप बोलेंगे वाकई इससे टक्कर का ही है मतलब ना मैकडोनल्ड और केएफसी का। तो मेरा तो यही मतलब राय होगी कि आप लोग जो है इसको जो है वो टेस्ट करें। और इसका बर्गर क्रंच बर्गर यार आउट क्लास, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। और इसका मेजेस्टी बर्गर जो है ना वो आप लाजमी ट्राई करिएगा, मतलब आपका पेट भर जाएगा लेकिन वो बर्गर लाजमी बच जाएगा। बस फिर हमने जो है वो बर्गर वगैरह लिया, बर्गर वगैरह खाया और जो है फिर हम अपने घर के लिए जो है रवाना हो गए। फिर हम अपने घर आ रहे थे तो जो है बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था कि बस। हैदराबाद की वैसे भी रातें जो हैं वो मशहूर हैं, सब जगह पे यही है कि हैदराबाद की रातें बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ना दिन में तो इतनी गर्मी होती है, सब अपने अपने घरों में ऑफिस वगैरह में होते हैं, लेकिन बेचारे मज़दूरों का क्या हाल होता होगा। बस फिर हम घर आ गए थे तो मैंने अपना अबाया वगैरह हैंग किया और जो है वो स्कार्फ़ वगैरह उसके साथ रखा। हालांकि मैं पर्स में रखती हूँ लेकिन मैं फिर भी मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि मतलब ये मैंने हैंगर के साथ ही रखा है। फिर मेरे हस्बैंड का दिल चाह गया चाय पीने का। फिर उन्होंने कहा मुझे वो पठान वाली चाय बना के दो, जैसे पठान बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने दूध पत्ती बनाई चाय, उसमें 2 इलायची डाल दी। और चाय को आप जितना पकाएंगे ना चाय उतनी अच्छी बनेगी। हालांकि मुझे ये था कि बस जल्दी से उबाल आ जाएगा, 2-3 दफ़ा मैं जो है वो चम्मच चला के और भाई डोंगी वगैरह चला के निकाल लूँगी। लेकिन भाई बहुत मतलब मैंने इसको पकाई और मैं कामों में भी लग गई थी। और मैंने हालांकि शक्कर तो मैंने सही डाली थी हम दोनों के लिहाज से, लेकिन हुआ क्या कि ना चाय मैंने रख दी और मैं जो है वो बातों में लग गई अपनी अम्मी से, सास से यानी कि ना। तो बस फिर अम्मी से बातों में लगी तो वो चाय जो है वो कम हो गई। अब मैंने मतलब 1 कप चाय बची होगी, मैंने बनाई थी तकरीबन 2 कप चाय। तो मैंने अपने हस्बैंड को दी हाफ़ मग और हाफ़ मग मैंने ली। तो मैंने अपना मग तो मेरा अलग है तो मैंने वो तो मतलब शो नहीं किया और चाय को मैं ना मुसलसल पकाती रही। पकाने के बाद जब मैंने ढक के अम्मी से बातों के बाद जब मैं आई तो चाय 1 कप, मैंने कहा अगर मैंने पानी इसमें ऐड किया तो चाय का जो है वो नाश हो जाना है। फिर मैंने क्या करा कि ना अम्मी से बातें वगैरह करती रही कि भाई हम यहाँ गए, ऐसा किया, ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो है वो
जब मैं जैसी आई तो चाय मेरी सूख गई। मैं चाय एज़ इट इज़ निकाल के जो है ना अपने हस्बैंड को देती। मैंने कहा देखें जैसी भी बनी है ना, आपने तारीफ़ करनी है। तो कहने लगे कि ना अच्छी बनी होगी, तुमने अच्छी बनाई होगी। मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई, कभी इंसान से गलती हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब ऐसा भी होता है कि इंसान से शक्ल देखें आप माशाल्लाह से कितनी कोई ज़बरदस्त आई है। और वाकई सम टाइम ऐसा होता है कि आप मतलब जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही होती है ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसके अपोज़िट होती है। हालाँकि सिंपल कैमरा है। मैं सोची थी कि शायद मैं ना कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ करके और वो चीज़ दिखाऊँ, लेकिन जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। फ़िल्टर में ना वो येलोइश टाइप पे चले जाता है। अब जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो वो फिर एक अलग हो जाएगा। पिक्चर्स की हद तक तो चलो सेट रहता है कि एक यादगार होती है, मेमोरी होती है और ये सारी चीज़ें। तो लेकिन सालन वगैरह में खानों में जो है वो ये चीज़ नहीं चलती है। फिर बस मैं जो है वो चाय वगैरह बनाने लग गई। चाय मैंने इतनी कोई पकाई, चाय पकते-पकते आधा घंटा हो गया यार। आधे घंटे तक चाय पकती रही और मुझे इतनी हँसी आई। मैंने कहा ये मेरी 3 मिनट की वीडियो हो गई चाय की, तो कोई ऐड करा तो मैंने अल्लाह! बहुत भाई। फिर भाई मैंने जो है वो जैसे ही आई मैंने चाय वगैरह निकाली कप में कि आप इसकी शक्ल देखें। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कैसी बनी है, उन्होंने कहा चाय जैसी चाहिए थी ना, चाय बिल्कुल वैसी ही बनी है। मैंने कहा शुक्रिया। हालांकि मैंने शक्कर हम 2 कप के हिसाब से डाली थी और 1 कप के हिसाब से भी शक्कर मुझे कम लग रही थी, यानी कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट डाली थी। तो चाय बस ये थी, मेरा मग बराबर में था, तो मैंने फिर वो शो नहीं किया। और फिर आने के बाद हमने डकी भाई देखा, चाय पीते रहे साथ के साथ। डकी भाई मुझे जो है वो मैं व्लॉगिंग 2020 से जो है वो देख रही हूँ, जब लॉकडाउन लगा था, इकरा कंवल का और डकी भाई का और RHS का। बस फिर ये देखा, फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ जो है वो अपनी सहरी भी आज शेयर की जाए। तो बस फिर मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए थे। फिर मैं पॉज़ करती रही, वीडियो बनाती रही, साथ के साथ मैंने चाय वगैरह रख दी थी घर वालों के लिए, क्योंकि कहवा वाली चाय ना मतलब हमारे यहाँ ससुराल में ना दूध पत्ती बनती थी। तो मैंने कहा कि ना कहवे वाली पी के देखें आप। मैंने कहवे वाली पिलाई तो उन्होंने कहा वाह यार ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो मतलब यही बनाती हूँ। दूध पत्ती तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा हेवी हो गई है। तो सम टाइम ना वो मतलब दिल जो है ना अजीब सा हो जाता है वो पीते पीते ना। मैंने यहाँ इसको जो है वो कवर करके रख दिया था और मैंने जो है वो लाइटर से जो है वो इसका आँच जो है वो थोड़ी स्लो कर दी थी, चूल्हा वगैरह जला दिया था। ये लाइटर है, इससे मैंने चूल्हा वगैरह जलाया। उसके बाद मैंने इसको जो है वो रख दिया। फिर मैंने अपनी जो है वो रोटी बेलना स्टार्ट की। मैंने कहा मैंने थोड़ी सी बेली है तो मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद फिर ये है कि जब पूरी बिल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा बेलन है, ये मैंने रोटी बना के और तवे पे डाल दिया। और तवा भी माशाल्लाह से फुल साइज़ का, और आप मेरी रोटी का साइज़ देखें माशाल्लाह से, कोई एवं ही नहीं। मतलब मैंने जो है वो 2 साल में मैं ना रोटी बनाना मतलब जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने जो है वो रोटी बनाई। ठीक है, तो थोड़ी सी ना मोटी बनती थी क्योंकि कभी मैंने रोटी बनाई नहीं थी। तो फिर उसके बाद ना मैंने कहा नहीं, अब मैं पेड़ा छोटा लूँगी, रोटी बड़ी बनाऊँगी। फिर मैंने ऐसे ही करा। फिर मैंने जो है वो सोचा कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा पेड़ा ले लें और ज़्यादा बड़ी रोटी जो है वो बनेगी। फिर मैंने ना यही करा। मैंने क्या करा कि ये वाली रोटी मेरी थोड़ी सी सिकुड़ के ना श्रिंक हो के थोड़ी सी ना वो हो गई थी छोटी। और यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ये जो है रोटी अपनी बना के 2-3 रख दी हैं। अब मेरे हाथ के ऊपर नहीं जाएगा, मेरा हाथ जल गया था यार। अंडा बनाया था ना अम्मी ने, तो तवे के ऊपर ऑयल था, तो मुझे पता ही नहीं, मैंने उसके ऊपर रोटी डाल दी। जब रोटी डाली तो ऑयल मेरे हाथ पे आ गया, तो बस मेरा हाथ जल गया था। तो वो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर भाई हमने अपनी जो है वो दूसरी रोटी बनाई और यहाँ पे हम अपनी जो है वो रोटियाँ बना रहे हैं और रोटियाँ बनाते जा रहे हैं और आपको शक्ल उसकी दिखाते जा रहे हैं। तो ना मम्मी को तो यकीन ही नहीं आता कि मतलब मैं कोई अच्छी रोटी भी बनाती होंगी। मैंने कहा भाई मम्मी क्या हो गया, मैं खुद बनाती हूँ, साथ ही अपने हाथों से बनाती हूँ। ये देखें, अब तवा देखें आप माशाल्लाह फुल साइज़ का, मेरी रोटी का साइज़ देखें आप। बस फिर हमारी रोटियाँ जो है वो डन हो गई थी, तो हमने हॉट पॉट को जो है वो पैक करके रख दिया था।
यहाँ पे हमारा जो है वो हॉट पॉट हमने ढक दिया है। और ये मेरे जो है वो वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है मुझे, तो बस ये पेड़े जो है वो रेडी हो गए पराठों के लिए। अब आप मेरे पराठों का कलर देखें। अच्छा ना, मैं मम्मी को बताती, मम्मी मैंने इतनी बड़ी रोटी बनाई, मम्मी मैंने ना ये करा, मम्मी मेरी बात पे यकीन ही नहीं करती। और मेरा पराठा बाकायदा चकोर पराठा था, और ये ना शो नहीं हो रहा चकोर। अब मैंने कहा क्या करूँ यार, चलो मैं सेक के फिर एक आँच से जो है वो फिर आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ। तो वो भी मतलब सही तरीके से नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। अब वो भी नहीं आ रहा था। और चकोर पराठे का ना मतलब एक टेस्ट ही अलग होता है, मुझे तो मतलब ऐसा लगता है। अब हो सकता है कि शायद मैं थोड़ी सी गलत हूँ, लेकिन जो है फिर मैंने सोचा कि चलो यार आप लोगों को जो है वो बेल के ना स्लेब पे दिखाया जाए कि मेरा पराठे की लेंथ और चकोर कितना है, क्योंकि ऐसे तो शो नहीं होगा। फिर मैंने जो है वो ऐसे करके आप लोगों को दिखाया। फिर मैंने इसको तवे पे डाला, तवे पे जो है वो आ गया था फुल ये, और थोड़ा सा साइडों से बचता था। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसा आ रहा है। और बस फिर हमने यहाँ पे अपने पराठे वगैरह रेडी करने रख दिए थे, और साथ के साथ ही रोटियाँ तो हो ही गई थी हमारी। दूध जो है वो हम बॉईल कर लेते हैं मतलब, और साथ में फेनिया और खजला वगैरह रख लेते हैं। जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ ले लेता है। दही वगैरह रख देते हैं, जिसको दही से चाहिए होती है रोटी वो दही से ले लेता है। उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपनी चाय वगैरह निकाली है। देखें भाप, देखें आप माशाल्लाह से कैसी निकल रही है भाप। बस फिर उसके अंदर हमने दूध जो है वो ऐड कर दिया था, और उसका कलर देखें आप माशाल्लाह कितना अच्छा आने वाला है। ये हमारी जो है वो चाय रेडी है। जिसको फीकी चाहिए होगी उसके लिए फीकी निकाल देंगे, और जिसको जो है मीठी चाहिए होगी उसको मीठी दे देंगे। और यहाँ पे हमारा खोगिना रेडी है, ये देखें। अभी हमारे खोगिने में से धुआं देखें आप कैसा निकल रहा है माशाल्लाह। बस फिर जो है वो खोगिना हमारा रेडी है। शिमला मिर्च भी गल गई थी, हरी मिर्च, हरा धनिया सब इसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो फ्लेवर आ गया था सब मसालों का। तो बस फिर हमने टेबल लगा दी, टेबल के जो है वो ऊपर हमने पराठे रख दिए थे, खोगिना रख दिया था, प्लेट्स रख दी थी, और साथ के साथ रोटियां रख दी थी। और हमने जो है वो दूध और खजला वगैरह भी रख दिया था। फिर जो आटा हमारा बचा था उसको हमने जो है वो एक बॉक्स में रख के उसके ऊपर ज़रा सा ऑयल लगा के और उसको कवर कर दिया था हमने। इससे ना आपके आटे के ऊपर जो पपड़ी टाइप होती है ना वो नहीं आएगी। बस फिर आप लोगों से यही कहना है कि थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस फिर जो है आप लोगों से बस यही कहना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और मुझे कार्ड भी तो दिखाने थे आप लोगों को, ईद के कार्ड ये रहे, ये देखें ईद के कार्ड। इसके अंदर हम ईदी वगैरह देते हैं। मेरे हस्बैंड को है इस चीज़ का थोड़ा सा क्रेज़ ना, वो कहते हैं कि नहीं बच्चों को ईदी दें, ऐसे दें ताकि बच्चे खुश हो जाए। मैंने कहा अच्छा भाई बच्चे खुश हो जाए, आप हमें भी ईदी दे दिएगा, हमें तो मतलब ऐसे ही दे दिएगा। तो ना मैं उनसे ना जितने सब देते हैं ना उससे ज़्यादा मैं उनसे लेती हूँ। बस थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।